क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों की रज लेने के लिए हमारे बीच में दो ऐसी शख्सियत आई हुई हैं, पधारी हुई हैं, जिन्होंने पूरे शहर की अनुशासन की व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था को बहुत भली भांति संभाल रखा है। कभी भी किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, शहर में अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की महती भूमिका होती है। और हमने तीन कार्यक्रम जुलूसों के रूप में ऐसे किए जो भव्याति भव्य थे। एक गुरुवर के नगर प्रवेश पर, दूसरा पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव के 57वें दीक्षा महोत्सव पर, और तीसरा पूज्य गुरुदेव के भाग्योदय प्रवेश पर। और तीनों ही जुलूसों में जो पूर्ण रूप से व्यवस्था को संभाले हुए थे, ऐसे आदरणीय श्री सुनील कुमार जी, डीआईजी सागर संभाग, पूज्य गुरुदेव के चरण रज प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और उन्हीं के साथ पधारे हैं जसवंत सिंह जी राजरथ, थाना प्रभारी मोती नगर सागर। मैं दोनों शख्सियत से निवेदन करूंगा कि आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। और साथ साथ में श्री जसवंत सिंह जी थाना प्रभारी एक जिज्ञासा भी रखेंगे और फिर चातुर्मास कमेटी इनका स्वागत भी करेगी। श्रीमान अमित जी भी साथ में हैं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके स्वागत के लिए श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, डीआईजी सागर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान सुरेंद्र जी कर्रापुर, श्रीमान संजीव जी नेताजी और श्रीमान आनंद जी स्टील पधारें। और गुरुदेव का आशीष इन्होंने प्राप्त कर लिया है और अब हमारा आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। समाज का बहुत ही धार्मिक विचारधारा के व्यक्तित्व हैं, गुरुओं के प्रति बड़ी ही असीम आस्था रखते हैं और समय समय पर संतों की चरण रज इनके माथे पर लग करके अपना जीवन सुशोभित करते रहते हैं। ऐसे डीआईजी श्री सुनील कुमार जी जैन का स्वागत करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। द्वितीय क्रम में श्री जसवंत सिंह जी का स्वागत करने के लिए जो थाना प्रभारी मोती नगर हैं, श्री आशीष जी पटना और श्री अतुल जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो पधारें और श्रीमान जसवंत सिंह जी का स्वागत करें। मोती नगर थाना के प्रभारी हैं। थाना अध्यक्ष का मुख्य कार्यभार उस इलाके में होने वाली समस्त घटनाओं से निरंतर रूबरू रहते हुए उनको सुलझाना और इनके कार्यकाल में बड़ा ही सुचारू रूप से हर कार्य हो रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों में जी जसवंत जी के सम्मान में श्री आशीष जी पटना, श्री अतुल जी और श्री अमित जी एडोपी, उनसे भी निवेदन है कि और मैं जसवंत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी जिज्ञासा अर्पित करें। आइए सर, माइक। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरुजी, मेरी एक जिज्ञासा है। हम लोग अपने और अपने परिवार का व्यक्तिगत हित को पीछे रखते हुए 24 घंटे हम लोग जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक पक्ष हमेशा हमसे रुष्ट रहता है। हम लोग लगातार पुलिस की छवि को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी एक पक्ष हमसे असंतुष्ट रहता है। तो गुरुजी, हम लोग ऐसा क्या करें कि जो हमारी जो असंतुष्टि है, जो हम पुलिस के प्रति जो लोग सोचते हैं नकारात्मकता, उसको दूर हम लोग कैसे कर सकते हैं? कानून और एक धर्म, दो चीजें ऐसी होती हैं कि हमेशा अधर्मी असंतुष्ट रहता है, क्योंकि धर्मात्मा कभी अधर्मी को संतुष्ट कर ही नहीं सकता। और जब असंतुष्ट व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करता तो एक कवच होता है धर्मात्मा के पास, जिस पर अधर्मी के असंतोष का कभी भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य निकलता है, उल्लू असंतुष्ट होता है, लेकिन उल्लू के असंतुष्ट होने से सूर्य के प्रभाव में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।
संसार के सारे उल्लू असंतुष्ट हो जाते जब सूर्य निकलता है, और नकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं, लेकिन सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार कानून और धर्म, इन दोनों की किताबों में लिखा है कि जब कानून की रक्षा के लिए व्यक्ति तत्पर होता है, जो कानून का उल्लंघन कर रहा है यदि वो असंतुष्ट होता है तो उसकी बद्दुआ पर, कानून के रक्षक पर कोई प्रभाव नहीं। अन्यथा मजिस्ट्रेट की तो मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट तो किसी ना किसी को सजा दे रहा है, कोई ना कोई तो हारता ही है, उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति ने एक ऐसी गॉड गिफ्ट की है कानून के रक्षकों के लिए, कानून का रक्षक कभी भी बद्दुआ का शिकार नहीं बनता। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कानून के रक्षक से कानून की ही हत्या हो जाए, कानून के रक्षक से कानून के शरण में आने वाला व्यक्ति ही परेशान हो जाए। जैसे अभी वकील के लोग आए थे तो हमने उनसे एक ही कहा था, वकील लोग वो शक्ति हैं जो न्याय को न्याय दिलाते हैं। इसलिए यह बात भी ध्यान रखना जरूर है जो कानून में लिखी है, 100 अपराधी बच जाएं तो बच जाएं, एक निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट आप लोगों के कानून में जो मैंने पढ़ा, उसी का परिणाम है कि सबने देखा है कि इतने ऑन द स्पॉट अपराध किया है, फिर भी पेशी पर पेशी लगती है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका अभिप्राय कुछ और रहा हो, हम उसको सजा दे दें। तो इसलिए कानून की हमारे द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए, निरपराधी हमारे द्वारा अपराध के सजा को प्राप्त ना हो जाए, इतनी यदि अपनी भावना ध्यान में है तो फिर कोई बात नहीं है। असंतुष्ट व्यक्ति की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर कभी दुष्प्रभाव पाड़ ही नहीं सकती। जोरदार करतल ध्वनि से इन शख्सियत का स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत अनुमोदना इनके कार्यों की होनी चाहिए, और उन्होंने गुरुचरणों का आशीर्वाद प्राप्त किया तो वैसे ही इनका जीवन मंगलमय होने वाला है।